केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहती है कि उसने टीके के विकास में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको रवीश कुमार की एक वो रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कि जिसमें कि उन्होंने इस बात का भंडाफोड़ किया है कि किस तरीके से भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों को, भारत के लोगों को वैक्सीन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया हुआ, किस तरीके से ये वैक्सीन के नाम पर भी एक षड्यंत्र है। दोस्तों, आपको याद होगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर। दरअसल ये सबसे पहले इस बात को ये खुद ही अपनाते हैं, हालात जो मर्जी रहें, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गंगा में लाशें बहें, चाहे लोग सड़कों पर दबाने लग जाएं या फेंकने लग जाएं या उनको जगह ना मिले, लेकिन ये अपने फायदे की ही बात देखते हैं। यही कारण रहा कि इन्होंने वैक्सीन के मामले में भी एक कोरोना के लिए एक पीएम केयर फंड बनाया गया जिसमें हजारों करोड़ रुपया आया और उसमें से 1800 करोड़ रुपया उस वक्त में इन्होंने तथाकथित रूप से वैक्सीन के रिसर्च के लिए दिया गया था, जिसकी खबरें अखबारों में भी बहुत आई। लेकिन हाल ही में इन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें कहा गया कि हमने किसी को कोई रिसर्च के लिए पैसा नहीं दिया है। तो फिर ये रिसर्च के लिए पैसा इन्होंने किसको दिया है और इसके अलावा किस तरीके से वैक्सीन को, यानी जो जिसकी रिसर्च विदेशों में हुई है, जिसका काम सारा विदेशों में हुआ, सिर्फ प्रोडक्शन भारत में, और उस वैक्सीन को भी लेकर किस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लिए, किस तरीके से अपना प्रचार किया है, आप जरा इस रिपोर्ट में देखिए। ये एनडीटीवी इंडिया की रवीश कुमार की रिपोर्ट है। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है ये सरकार। इनको लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल फायदा ये लोग देखते हैं। आप जरा देखिए इस रिपोर्ट। अब आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं, ले ही जा रहा था, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह का गेम हो रहा था। इतने तरह के बयान और दावे और छवियां बनाई गई कि आप उनसे शानदार हेडलाइन तो बना सकते हैं, लेकिन हकीकत का पता नहीं लगा सकते। इस साल 5 जनवरी को भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। कहा गया कि पहले हेल्थ वर्कर को टीका दिया जाएगा। अभी तक हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का भी पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है। वैक्सीन के ऊपर भारत सरकार ने कितना खर्च किया है, इस सवाल का जवाब जरूरी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर इस तरह से इशारे किए गए जैसे सरकार के पैसे से रिसर्च हो रहा है और उत्पादन हो रहा है। पिछले साल 28 नवंबर को प्रधानमंत्री पुणे जाते हैं और सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करते हैं, फिर आंध्र प्रदेश जाते हैं और भारत बायोटेक का दौरा करते हैं। इससे संदेश तो गया ही होगा कि उनके ही नेतृत्व में टीका बन रहा है। यही नहीं, जब आपको टीका लगता है तो एक प्रमाण पत्र मिलता है जिस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है। नेता अपने बयानों में ऐसे बोलते हैं जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और भारत सरकार के पैसे से टीके पर रिसर्च हो रहा है और उत्पादन हो रहा है। इस साल 2 अप्रैल को गार्डियन अखबार में खबर छपती है कि एक तरफ जहां पश्चिम की सरकारें टीके के विकास में अरबों डॉलर लगा रही थीं, वहीं इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को एक नया पैसा फंड में दिया हो। लेकिन सरकार ने दुनिया को टीका भेजकर अपनी वाहवाही की तस्वीरें खिंचाने में कोई कमी नहीं की। शब्दशः अनुवाद नहीं है रिपोर्ट का, लेकिन मतलब यही है। अखबार के अनुसार इसका रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका का है, लेकिन इस तरह से फोटोबाजी हो रही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी और भारत ने ही इसकी खोज की हो। सोचिए किस तरह की छवि बन रही है दुनिया में हमारी। गार्डियन एक और रिपोर्ट में यह भी लिखता है कि जब महामारी शुरू हुई तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता था, लेकिन जल्दी ही अमेरिका और चीन भारत से आगे निकल गए। हम हेडलाइन बनाने में बिजी रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब छप रहा है कि टीका नहीं होने के कारण टीका केंद्र बंद हो रहे हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि भारत ने टीका के निर्माण की प्रक्रिया में कितना पैसा खर्च किया, क्योंकि बताया तो यही जाता है, या आपको लगता है मीडिया ने आगे बता दिया कि भारत ने विकसित किया है। इस तरह से बताया जाता है कि भारतीय कंपनियों और भारत सरकार का फर्क मिट जाता है। 2 अप्रैल की गार्डियन की खबर कि भारत ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन 11 मई की बात बताता हूं। केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहती है कि उसने टीके के विकास में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। साफ साफ लिखा है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड के रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार की सरकारी सहायता या ग्रांट मदद नहीं दी गई थी। बताइए, स्वदेशी वैक्सीन को भी फंड नहीं दिया गया। लिखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट को क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी कोई फंड नहीं दिया गया, एक नया पैसा नहीं, बल्कि क्लिनिकल ट्रायल की 14 साइट को फंड दे दिए गए थे। यही हाल भारत बायोटेक का रहा। सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में 46 करोड़ की मदद आईसीएमआर ने की है। इसका मतलब है 2 अप्रैल की गार्डियन की खबर सही थी कि भारत सरकार ने टीके के उत्पादन में, कोविशील्ड के टीके के उत्पादन में एक नया पैसा खर्च नहीं किया। दूसरे के पैसे से बने टीके पर अपना फोटो चिपकाकर छवि बनाई गई। तो फिर पिछले साल की वो खबर क्या थी, जब 13 मई 2020 को इस बात का ऐलान किया गया कि भारत में जो वैक्सीन कैंडिडेट हैं, यानी जो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं, उन्हें 100 करोड़ की मदद दी जाएगी। कोर्ट में तो 46 करोड़ बता रहे हैं। उसी समय के आसपास अमेरिका 300 मिलियन डोज का एडवांस ऑर्डर दे रहा था। हम 100 करोड़ का सपोर्ट कर रहे थे। जब टीका नहीं बना था तब अमेरिका ने मई में ही 40 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया। अमेरिका ने तो अलग अलग कंपनियों में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश कर दिए। भारत क्या कर रहा था? भारत आज क्या कर रहा है? सुना देता हूं। Our rough estimate and target would be to receive and utilize 400 to 500 million doses covering approximately 20 to 25 crore people by July 2021. All this is still under various stages of finalization. तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि टीका बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों को एक नया पैसा नहीं दिया। तो फिर वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर पैसे देने की खबरें क्या थी? किसे मिला पैसा? जो 12 नवंबर 2020 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के टीके पर रिसर्च और विकास के लिए 900 करोड़ की मदद राशि का ऐलान किया है। यह फंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया है और इस योजना का नाम है कोविड सुरक्षा मिशन फॉर रिसर्च। यह 900 करोड़ किसे दिया गया, जो हलफनामा में सरकार को कहना पड़ा कि एक नया पैसा खर्च नहीं किया? पिछले साल 26 सितंबर को अडर पूनावाला ट्वीट करते हैं कि क्या भारत सरकार के पास अगले 1 साल के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए, तभी हर भारतीय को टीका दिया जा सकेगा। हमें भारत के टीका निर्माताओं और विदेशी निर्माताओं से बात कर योजना बनानी होगी, पूनावाला कहते हैं। इस साल 20 अप्रैल की खबर देखिए। वित्त मंत्रालय ने टीका उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माता कंपनियों को उधार देने का निर्णय लिया। भारत बायोटेक को 1500 करोड़, सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ उधार दिए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में उधार देने की ही बात कही है। तो क्या 900 करोड़ या 4,500 करोड़ यह सब केवल हेडलाइन के लिए थे? 21 अप्रैल को अडर पूनावाला हमारे सहयोगी विष्णु सोम से कहते हैं कि खबरों में हम ये सब देखते ही रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फंड जल्दी आ जाए, लेकिन हमने बैंक से लोन ले लिया है इस उम्मीद पर कि ये पैसा हम तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। The 3,000 crore amount we keep seeing in the media has been sanctioned and we believe it will come to us very soon. We have not waited but borrowed from the banks to get on with the ramp up, with the assumption that this funding from the government will reach us very soon this week. मीडिया की खबरों के अनुसार कुछ पैसा इस कंपनियों के पास उधार का पैसा पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने कोर्ट में क्यों कहा कि एक नया पैसा नहीं दिया गया है? वैसे भी इन कंपनियों को मदद अब दी जा रही है, क्या पहले देने से नुकसान हो जाता? तो आपने जान लिया कि इन कंपनियों ने जो टीके बनाए हैं उसमें भारत सरकार का एक नया पैसा नहीं लगा है। अब एक और गेम जान लीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट के अडर पूनावाला राज्यों को टीका 300 का दे रहे हैं और केंद्र सरकार को 150 में दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत के राज्य किसी दूसरे देश के हैं। वही टीका है जिसे राज्य महंगे दामों पर खरीद रहे हैं और केंद्र सस्ते में खरीद रहा है। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि क्यों ना केंद्र सरकार ही टीका खरीदे और राज्यों को दे दे 150 रुपए में। अगर गोबर दिमाग में कोई हलचल पैदा नहीं होने दे रहा है तो आप रो तो सकते ही हैं इस हिसाब पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार हम अभी तक
2.7% लोगों को ही दोनों टीके लगा पा रहे हैं। लेकिन हेडलाइन छप रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। अभी भी वास्तविकता स्वीकार करने के बजाय बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ताकि हेडलाइन मोटे अक्षरों में छप सके। उधर जनवरी में टीके को मंजूरी देने के बाद विदेशी मदद और निर्यात के नाम पर छवि निर्माण का काम शुरू हो जाता है। आए दिन ट्वीट होने लगता है कि भारत में बना टीका यहां पहुंच रहा है, वहां पहुंच रहा है। भारत के लोगों के लिए कितना पहुंच रहा है और कहां पहुंच रहा है, इसकी तस्वीरें पीछे रह गई। अलग अलग देशों में पहुंच रहे टीके के डब्बे का फोटो गांव गांव तक गोदी मीडिया के जरिए पहुंचाया गया कि भारत का बड़ा नाम हो रहा है, विश्व गुरु बन गया है। जनवरी के मन की बात में प्रधानमंत्री गर्व से बता रहे हैं कि भारत टीके का निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है। आत्मनिर्भर का मतलब तो यही होता है कि अपने लोगों को टीका दे दिया जाए और बचे तो दूसरों को भी दिया जाए। अब हालत यह है कि राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। 4 महीने के भीतर भारत के राज्य टीका खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने जा रहे हैं ताकि बाहर से मंगा सके। आत्मनिर्भर भारत के पास है नहीं। आत्मनिर्भर का नारा गायब हो चुका है। यह नारा कई महीनों तक हेडलाइन बनता रहा। अब इसका काम हो गया है, नया कोई नारा आ जाएगा, क्योंकि हम छवि बना रहे थे, हम छवि ही बनाते रह जाएंगे। आपके लोग मर जाएंगे या तड़पा तड़पा कर मार दिए जाएंगे। इस चक्कर में भारतीय भी भूल गए कि जो टीका बाहर जा रहा है वो उन्हें लग सकता था और उनकी जान बच सकती थी। प्रोपेगेंडा का यह असर होता है। यही नहीं, हमने दुनिया को बार बार जताया, दिखाया, बताया और भारत ने भी दिखाया कि देखो किस किस देश में टीके का डब्बा पहुंचा है। हर देश के हवाई अड्डे से टीके के उतरते वक्त की तस्वीरें ट्वीट की गईं। वैसे भारतीय संस्कृति तो यही है कि किसी को देकर ज्यादा गाना नहीं गाया जाता है। 4 महीने के भीतर गाना बदल गया है। अब दुनिया भर से भारत के मदद के लिए डब्बे और हवाई जहाज की तस्वीरें आने लगी हैं। हमारी सारी तैयारी की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। सिर्फ गोबर ही है जो हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। गोबर के लिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। फ्लैशबैक में जाकर यह देखना बहुत जरूरी है कि पिछले 1 साल से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है। इस मार्च में भारत सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से टीके के उत्पादन के लिए आर्थिक मदद मांगने लगती है। 12 दिसंबर 2020 को रॉयटर्स से एक इंटरव्यू में टीका प्रशासन के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कहते हैं कि सरकार ने पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है। 6 से 8 महीने में 30 करोड़ को टीका दिया जा सकेगा। हालत यह है कि 5 महीने में हम आधे आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। 17 करोड़ को ही कुल दिया गया है, उसमें भी पहले डोज वालों की संख्या ज्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर देखिए, 10 मई की है। इसके अनुसार जितने लोगों ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराया है और जितने लोगों को टीका मिल रहा है उसमें काफी अंतर है और यह अंतर हर दिन बढ़ता जा रहा है। 1 से 7 मई के बीच 2.42 करोड़ लोगों ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराया। 1 से 7 मई के दौरान हर दिन औसतन 16.6 डोज ही दिए गए, जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते में 40 लाख डोज हर दिन दिए जा रहे थे। जिन लोगों ने पंजीकरण कराए हैं उन्हीं का टीका पूरा होने में 3 महीने लग जाएंगे। जरूर इस रिपोर्ट में आंकड़े ज्यादा थे, तारीखें ज्यादा थी, लेकिन इससे आपको गुजरना ही था ताकि आप जान सके कि टीकाकरण को लेकर क्या हुआ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बताया जा रहा है। दिल्ली में 20-22 हजार करोड़ का सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बन रहा है। नई संसद बन रही है। इसे लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इतना पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि छत्तीसगढ़ में भी तो कांग्रेस सरकार नया विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री निवास, राजभवन बनवा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण पर रोक लगा दी है। कहा है कि यह पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होगा। मेरी राय में स्वास्थ्य का सारा पैसा सेंट्रल विस्ता पर खर्च होना चाहिए। इतने लोग तड़प तड़प कर मार दिए गए, तड़पा तड़पा कर, ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर के बिना, इंजेक्शन के बिना। अब क्या फायदा? बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम ही सेंट्रल विस्ता मंत्रालय कर देना चाहिए। ब्रेक ले लीजिए। कोरोना को लेकर देश के गांवों से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। जब शहरों में इंतजाम नहीं तो गांवों को लेकर अनुमान भी क्या लगाना। मनीष कुमार कैमूर के एक गांव में गए हैं।
कुछ ही दिनों के अंतराल पर वहां कई लोगों की मौत हो गई है और इस तरह की सूचना कई गांवों से मिल रही है कि कुछ दिन के अंतर 20 लोग चले गए, 30 लोग चले गए, 40 लोग चले गए। ये कैमूर के बामोर खास गांव के लोगों का दुख दर्द है। गांव के लोग बताते हैं पिछले 25 दिन में 34 लोगों की मौत हुई है। लोगों का कहना है शुरुआत में कोरोना के लक्षण पर टाइफाइड की दवा दी जा रही है। हमारे पिताजी का जो बुखार आया था तो बुखार की दवाई कर रहे थे हम, जांच करवाए तो डॉक्टर साहब ने टाइफाइड बताया, उसी का दवा चल रहा था। बुखार में जो 1-2-4 दिन तक दवाई चला, इसके बाद जो है कि इतना डेट कर गए। और माँ का तबीयत खराब था, ले गए अस्पताल में अविनाशी में, दवाई भी कुल कराए। उसका सांस जम है तो सांस की कमी से कफ जम गया, इसलिए उसको मृत्यु हो गया। कोरोना लेकिन निकला था, जांच कराया था वहाँ, तो अब जांचा नहीं मिला तो क्या हम बताएं कोरोना निकला था कि नहीं निकला था। अब हम लोग को तो लग रहा है सर, जब सुई लिए दूसरा डोज तो उसी समय डॉक्टर को जांच करना चाहिए था कि इनका कोरोना है कि क्या है कैसे, तब तो सुई लगाना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर लोग, सरकारी लोग वैसे ही हैं, सीधे सुई दे देते हैं। इतना कम समय में इतना मौत कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ ऐसा। तो आप लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण है या हाँ, हम लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण ही है। गांव में कामता कांड पांडे जैसे कई लोग मिले जिनकी कहानी बताती है कि लोगों के इलाज में जमकर लापरवाही हो रही है। फर्स्ट में मुझे मलेरिया हुआ, इसके बाद टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड से फिर कोविड का शिकायत आ गया था। अच्छा, फिर कैसे? फिर यहाँ पे बेहोश हो गया मैं, फिर मोहनिया गया तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा, 36 घंटे रहा था। इसके बाद रिकवर होने के बाद आया हो। तो गांव में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना का ही लक्षण यहाँ तो दिखाई दे रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ भी नहीं है। यहाँ न डॉक्टर है, ताला जड़ा हुआ है उसमें। अभी गांव में क्या स्थिति है? लोग बीमार हैं? अभी बीमार हैं, लगभग 70% आदमी का यहाँ बुखार चल रहा है और खांसी। इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ इलाज हो रहा है? यहाँ पर जो डॉक्टर हैं गांव स्तर से छोटे मोटे डॉक्टर, मोहनिया का स्थिति है, सरकारी अस्पताल पर ऑक्सीजन भी नहीं है, जिसका भी घट रहा है तो ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। अधिकांश लोगों का यही कहना है कि इलाज का अभाव है और गांव में अभी भी 70% से अधिक लोगों के कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन चूंकि जांच की कोई व्यवस्था नहीं है तो या तो लोग अपने से खुद इलाज कर रहे हैं या वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जो भी दवा चलती है अधिकांश समय में टाइफाइड की दवा दी जाती है और जिसके कारण लोगों की मौत, अधिकांश लोगों की मौत में एक चीज सामान्य है कि ऑक्सीजन का अभाव या ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया। सरकार कह रही है कि फिलहाल मामलों में कमी आ रही है और वो अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन हकीकत में गांव में स्थिति बद से बदतर हो रही है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, कैमूर से एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप